वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। मेरे लास्ट वीक के वीडियो में एक सजेशन आया था कि मैं गोवन फूड करी ट्राई करूँ, वो भी मुंबई में। तो उसी सिलसिले में मैं आ गई हूँ हाईवे गोमांतक, जो बांद्रा ईस्ट में आता है, गांधीनगर अगर एरिया वाइज आपको बोल दूँ। और इनका अगर टाइमिंग बोल दूँ तो बाय 11 to 3:30 सुबह और शाम को 7 to 10:30 होता है। और हाईवे गोमांतक है ना, ये गोवन फूड के लिए काफ़ी फेमस है। गोमांतक जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली संस्कृत में गोवा को रिसेंबल करता है। वो मुझे ऑलरेडी मस्त सुगंध बाहर तक आ रहा है, तो ज़्यादा वेट नहीं करते और अंदर जाते आपको मैं बाकी सब डिटेल्स अंदर बताती हूँ। मैं अंदर आ गई हूँ और मेरे हाथ में मेन्यू आ गया है। कभी भी वो लोग ऑर्डर लेने आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ आज सेकंड सैटरडे है और मैं आज आई हूँ शूट करने के लिए। फिर भी काफ़ी लाइन है और लिटरली रेस्टोरेंट पूरा फुल है, लेकिन ओनर बोलते हैं कि आज उस हिसाब से भी कम है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा लाइन होता है। तो आप जब भी आए ऑन टाइम आइए, वरना सीट मिलना मुश्किल है। ये देखिए, मैं आपको इसका मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ। तो गाइज़ मैंने खाना मंगा लिया है। जैसे ही आता है तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे बोम्बिल फ्राई आज अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने मंगा लिया कोलंबी फ्राई, मीन्स प्रॉन्स फ्राई मैंने मंगा लिया है। ये देखिए, जैसे ही ना एक्चुअली आप जैसे ही होटल में एंटर करते हो ना, तो एरोमेटिक स्मेल होता है ना, वो पूरे होटल में आपको मिलेगा। जैसे आपको ऐसा लगेगा लिटरली आप गोवा के कोई शैक में जा रहे हो, इतना एरोमेटिक है ये। और यहाँ पे ये जैसे अराइव हुआ ना, लिटरली इट इज़ स्मेलिंग सो गुड। अभी ऑफकोर्स मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, पूरे अच्छे से निचोड़ लिया नींबू को। इसके साथ थोड़ा सा सैलेड दे दिया है। हम लोग खाने वाले एक प्रॉन्स गरम है काफ़ी, इसको अच्छे से कोटिंग किया है, हल्का सा कोटिंग है, थोड़ा सा रवा दिख रहा है मुझे और थोड़ा हल्का मसाला। चलो खा के देखते हैं। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्रेश है, ज़्यादा मसाले लगाए नहीं है। जो फिश का जो टेस्ट आता है ना गोवा में, स्पेशली आप जब भी ऑर्डर करते हो और लिटरली वो डेली कैच जैसा सीन होता है। यहाँ पे वो लोग हमेशा डेली कैच ही लेके आते हैं, उसी हिसाब से आपको टेस्ट इनका ना उभर के आता है। ये वो डेली कैच रहता है। ये जो देखिए, आपको मैं फ़िश तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी एक्चुअली गर्म है। ये देखिए, अंदर पूरा क्लीन है, फुल वाइट, एंड इट इज़ स्मेलिंग सो गुड, so yummy. It is not that मालवानी टेस्ट, it is a Goan comfort food. I mean बहुत तीखा नहीं है, लेकिन चविष्ट है, मतलब it is very flavorful. Guys, I'm telling you, अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो बोम्बिल फ्राई पहले ही मंगा लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी खाया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं कोलंबी फ्राई मोस्टली मैं कभी कभार ही मंगा लेती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है ये भी। अगर आप बोम्बिल फ्राई नहीं मिलता है तो कोलंबी फ्राई ज़रूर खाना फिर। तो गाइज़ ये देखिए, मेरा सारा खाना आ गया है जो भी मैंने मंगाया। प्रॉन्स तो मैंने आपको दिखा दिया था। मैंने यहाँ पर रावस भी मंगा लिया, रावस फ्राई। ये देखिए, रावस में 2 पीस मंगाया है, एक ओमकार खाने वाला और एक मैं खाने वाली हूँ। इसका थिकनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, काफ़ी गर्म है, मैं नीचे रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मंगाया है सुरमई थाली। आप अगर नोटिस करोगे ना, जब भी आप गोवा में जाते हो ना, दे ऑलवेज हैव करीज एज पर द फिशेस। तो पहले तो मैं ये चपाती लेने वाली हूँ। चपाती के साथ मैं आपको दिखा दूँ ना, 2 चपाती बड़ी, 2 चपाती दे दी गई है। मैं एक चपाती का टुकड़ा ले लेती हूँ और है ना, सुरमई की करी के साथ सुरमई फ़िश को लेके खाता है। ये देखिए कितना ईजीली सुरमई फ़िश निकल के आ गया। लेट्स टेक दिस ग्रेवी एंड हैव इट। Wow, I mean, I really feel I'm in Goa. That freshness of fish, wow. The fish you can see here is very nice, fresh, medium size, thick, yummy. ये देखिए, काट के मैं दिखाती हूँ। और ये जो ग्रेवी बनाई है ना उन्होंने, वाह, ये देखिए, उसमें वो सारनेस है, बट ये ना कोकम की सारनेस नहीं है। ये जो करी में है ना, इट इज़ जस्ट येलो हल्दी का कलर आया है, क्योंकि इसमें जो मिर्ची यूज़ की गई है वो सिर्फ स्पाइसी देती है और है ना, कलर बिल्कुल नहीं आती है। और इसमें जो खट्टापन यूज़ किया गया है वो कोकम का खट्टापन नहीं है। उनके गोवा में अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे सार एजेंट्स होते हैं, वो उसमें से कोई तो एक चीज़ें यूज़ करके वो खट्टापन लाया जाता है।
डिलीशियस है ये, राइस के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं अभी ना चपाती लेती हूँ और ना रावस फ्राई लेती हूँ। रावस फ्राई ये देखिए मैंने रावस फ्राई लिया है। हल्का सा उन्होंने रवे में थोड़ा फ्राई किया और हल्का सा मसाला लगाया हुआ है। लेट्स हैव लाइक दिस फर्स्ट। फिश बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत यमी है। अगर आपने रावस फ्राई पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो आई मस्ट से यू शुड ईट इट, दिस इज़ सो नाइस। फ़िश कितना फ्रेश है, कितना वाइट दिख रहा है और मसाले बहुत अच्छे से लगाए गए। लिटरली मुझे फील हो रहा है कि मैं गोवा में बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि एकदम फ्रेश फ़िश और हल्के मसाले। गोवा फूड एक्चुअली ना कंफर्ट फूड होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा झंझनित नहीं होता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है, ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं होता है। स्पाइसीनेस आता है लेकिन है ना माइल्ड फ्लेवरफुल होता है, चविष्ट होता है, ये वैसा ही है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वाह, बहुत अच्छे से फ्राई किया गया है फ़िश को। इसकी स्किन भी है ना बहुत ऐसी क्रिस्पी हुई है, अच्छा लगता है। अभी मैंने चपाती के साथ है ना ये प्रॉन्स खाने वाली हूँ। ये देखिए प्रॉन्स, देखिए लिटरली कुछ बचा नहीं है, ये इतना अच्छा है ना ओमकार, और मैंने लिटरली फर्स्ट ही इसमें ख़त्म करने लग गई हूँ। टू गुड, प्रॉन्स इज़ सो नाइस एंड सो क्रिस्पी। आई मीन चपाती के साथ भी अच्छा लग रहा है। मैं ये रखने वाली हूँ और राइस के साथ खाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने मोरी मसाला भी यहाँ पे मंगा लिया है। ये ना एक्चुअली बेबी शार्क होता है, ये देखिए छोटे छोटे ना, इसको एक्चुअली ना अगर आप खाओगे ना थोड़ा सा चिकनी मीटी जैसा टेस्ट भी आता है, एकदम छोटे छोटे क्यूट शेप्स होते हैं। और मुझे ना मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया था ना आई रियली फेल फॉर इट, इट इज़ सो नाइस। तो इसके ना मैं अपना रोटी के साथ पहले खा के देखती हूँ। पहले ऐसे ही खाते हैं और है ना मोरी का एक पीस लेते हैं छोटा सा। ये देखिए मैंने पीस लिया है, बहुत अच्छे से टूट के आया है, इट्स वेरी सॉफ्ट अच्छे से। ये देखिए मैं यही बात करती हूँ, इसमें कोकम है। इनके ना हर एक डिश का कलर, हर एक डिश का स्वाद, हर एक डिश का जो खट्टापन है बहुत अलग होता है, जो गोअनीस में ही आपको मोस्टली मिलेगा। मतलब बहुत सारे के प्रकार होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं और फिर बनाया जाता है। मैंने कहा रुका नहीं जा रहा, चलो इसका बाइट लेते हैं। सो नाइस, इट इज़ अनियन टमेटोई ग्रेवी विथ सम कोकम, खट्टापन एंड लिटिल स्पाइसी, और थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ किया गया है इसमें ना। ये फ़िश इतनी अच्छी लग रही है, वाह। मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा नींबू मारने वाली हूँ। आहा, मज़ा आने वाला है। वाह, राइस के साथ क्या लगेगा। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हो तो मुझे फ़िश करीज़ के साथ, फ़िश के साथ राइस खाना बहुत पसंद है। तो मैं ये रोटी जल्दी से फिनिश करती हूँ और आपको राइस के साथ दिखाती हूँ। तो मेरा रोटी ख़त्म हो गया है, अब मैं राइस लेने वाली हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा राइस पहले यहाँ पे ले लेती हूँ और है ना मैं पहले ना ये वाला सार लेने वाली हूँ अपना सुरमई का। इट इज़ वेरी फ्लेवरफुल। ओ या, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सुरमई का फ्राई तो बहुत ही अच्छा है। चलो इसका एक पीस ले लेते हैं। ये देखिए अभी मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। यहाँ पे बाय द वे ग्रीन चटनी भी दी है, मैं थोड़ा सा पहले वो टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। वेरी फ्रेश। ये चटनी है ना एक्चुअली ना खोबरे की है, कोकोनट की है, मिर्ची की है और कोथिंबीर की है। इसमें कोरिएंडर लीव्स और मिर्ची डाली गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है। अभी है ना अपना थोड़ा कांदा लेते हैं और है ना अपने फ़िश को लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, और ये करी के साथ खा के देखते हैं ये कैसा है। ये देखिए, तो ये रहा मेरा बाइट। ये जो फ़िश करी है ना इतनी फ्लेवरफुल है, इतनी अच्छी है, राइस के साथ है ना बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो सारनेस है, आई एम जस्ट लविंग इट। वाओ, गोवन खाने में ना मोस्टली त्रिफला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसका भी एक अलग सा स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। गोवानीज फूड इज़ ऑलवेज अ कंफर्टिंग फूड फॉर मी एंड इट इज़ वेरी नाइस। तो चलिए अभी मोरी के साथ खा के देखते हैं। मैं मोरी का ग्रेवी लेने वाली हूँ, एक मोरी का पीस लेने वाली हूँ। एक्चुअली मोरी का ना कोई भी खा सकता है, क्योंकि ना इसमें ना जो थॉर्न होता है ना, जो एक ही जो बोन होता है वो इतना सा एक ही होता है, इट्स वेरी इजी। आप उसको साइड कर दो और ये पूरा का पूरा फ़िश आप एक ही बार में खा सकते हो। मैं ये पूरा मिक्स करके अच्छे से खाने वाली हूँ। आहा, इट्स सो नाइस। आई मीन रोटी के साथ तो अलग ही चव होता है, जो टेस्ट होता है वो अलग ही रहता है, बट राइस के साथ जो फ़िश का कॉम्बिनेशन है ना वो कोई बीट नहीं कर सकता।
इट्स जस्ट यमी। अब मैं रावस खाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा राइस ले रही हूँ और उसके साथ है ना सुरमई का ना ग्रेवी लेती हूँ थोड़ा सा। ये ग्रेवी है ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई है, कुछ ज़्यादा ही यमी है। येलो वाली जो सुरमई के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी, आप उनको पहले ही पूछ लेना आपको कौन सी करी किसके साथ मिलने वाली जो आप मंगाने वाले हो। ये देखिए मैं अभी रावस लेने वाली हूँ। रावस का ना जो स्किन फ्राई किया है ना, आई मीन मुझे फ़िश की जो स्किन होती है ना जो फ्राई की हुई रहती है, वो अगर क्रिस्पी अगर फ्राई करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट क्रंच आई रियली लव इट। नाउ लेट्स हैव दिस विथ करी। वाओ, टोटली यम। आई मीन फिश फ्राई विल नेवर गो रॉन्ग एंड विद दिस करी इट इज़ नेवर गोइंग टू बी गॉन रॉन्ग। तो अब यहाँ पे जब भी आओगे ना रावस ट्राई करना, सुरमई करी ये वाला ट्राई करना, और बोम्बिल ज़रा भी मत भूलना। प्रॉन्स भी बहुत अच्छा था, आई मीन मोरी भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा लगा है। आई शुड से थैंक यू टू माई सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, इसलिए आज मैं गोवन थाली खाने के लिए आई हूँ और आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और इधर का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है खाने का। आप भी यहाँ पे आइए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं और कहीं पे जाके ट्राई करूँ, कि दूसरा क्यूजिन ट्राई करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए ये मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम पे। मैं थाली खाते खाते इतनी एनग्रॉस हो गई थी कि मैं सोल करी भूल गई थी। ये देखिए सोल करी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइट पिंक कलर है, क्यूट सी है, पी के देखते हैं कैसा है। एकदम पतला मस्त सारनेस इसका लग रहा है, खसका नहीं लग रहा है, इतना जिंजरी फ्लेवर नहीं है बट फ्लेवरफुल है, बहुत ज़्यादा कोकमी है, जो भी अच्छा है। सो गाइज हमारा खा के हो गया है। अभी वीडियो का टाइम आ गया है जहाँ पे हमें एंड करना है। उसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लाइक और शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो यूट्यूब को पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और इस तरह से मुझे भी मोटिवेशन होता है कि और जाके कंटेंट शूट करूँ। ये मेरे पास ये एक ही माध्यम है जिससे मैं आपके पास कनेक्ट हो सकती हूँ आप सब लोग के साथ। And yes, I would like to end my video over here, and until then, live, love, keep traveling. Bye.